हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो कल तक हमने श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 12 का एक भाग किया था। यहाँ पे ट्रांसलेशन या तात्पर्य वापस पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। द सीरियसली इंक्विजिटिव स्टूडेंट और सेज वेल इक्विप्ड विथ नॉलेज एंड डिटैचमेंट realizes that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the वेदांत सूत्र। जो खास करके जिज्ञासु विद्यार्थी है उनको दो चीज़ें तो प्राप्ति होती है, ज्ञान और वैराग्य, और खास करके भक्तिमय सेवा करके भगवान के बारे में वो जानने का प्रयत्न करते हैं, और जो उन्होंने वेदांत सूत्र से सुना है उसके बारे में। तो कल हमने 3 श्रेणी के भक्तों के बारे में शुरुआत की थी। तो पहले श्रेणी का जो निचला स्तर का है तो केवल वो भगवान के बारे में सोचता है, उन्हें भक्तों के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करता। दूसरे स्तर के जो भक्त रहते हैं उन्हें मालूम है भगवान कौन है, उनका स्तर क्या है, भगवान के भक्तों का स्तर क्या है। तो आज हम थोड़ा आगे जाएंगे। जो तीसरा स्तर है, अ थर्ड क्लास डिवोटी therefore has to receive instruction of devotional service from the authoritative sources of Bhagavata. The number 1 Bhagavad is the established personality of God of devotee and the other Bhagavatam is the message of Godhead. यहाँ पे भी हम भागवत जब कहते हैं तो भागवत 2 प्रकार के रहते हैं, ये जानना चाहिए हमें। पहला भागवत जो है पुस्तक भागवत, ये हम जो पढ़ते हैं वो जो भगवान की वाणी है या भगवान के लीलाओं के बारे में वर्णन किया। और दूसरा भागवत है जो है भक्त, भगवान के भक्त, उन्हें भी भागवत कहा जाता है। ये 2 प्रकार के भागवत रहते हैं। तो भागवतम हमें भागवत से ही सुनना चाहिए, तो उनसे सीखना चाहिए। तो तीसरे प्रकार की श्रेणी के जो रहते हैं वो अगर भागवत ये एक भक्त से श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। The third class devotee therefore has to go to the personality of devotee in order to learn the instruction of devotional service. Such a personality of devotee is not a professional man who earns his livelihood by the business of Bhagavatam. Such a devotee must be a representative of Sukdev Goswami like Sutta Goswami and must preach the cult of devotional service for the all-round benefit of all people. तो ये दूसरा जो भागवत है उसके थोड़े गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। तो जो भागवत है उसे गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए, ना कि जो केवल रुपयों के लिए भागवत कथा करते। क्योंकि हम गोवा में हैं इसलिए गोवा में ज़्यादा भागवत कथाएं नहीं रहती है, कभी कभी भागवत कथा रहती है। लेकिन आप उत्तर की भाग में जाओगे भारत में, खास करके अलग अलग स्थान पे, वृंदावन, मथुरा, वाराणसी, आप अलग अलग तीर्थ स्थान पे जाओगे तो भागवत सप्ताह रहता 7-7 दिन। और अनेक लोग हैं जो भागवत कथाकार है, वो पैसा लेके भागवत कथा करते हैं। तो प्रभुपाद खास करके लिखते हैं ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहिए जो अपने पेट निवारण के लिए या पेट पालने के लिए भागवत की कथा करते। तो अगर जो भागवत भगवान की भक्ति करता है, भागवत कथा करता है, उनको भगवान जो चाहे वो भेज देते हैं। लेकिन केवल जो पैसा लेके भागवत कथा करते हैं उनसे नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि एक भागवत कथा से शुरुआती होती 2 लाख 5 लाख तक 7 दिन के लिए लेते। तो आप समझो एक हमारे यहाँ मुझे लगता है आज 26 क्लास हो गए भागवत के। तो 26 क्लास के उस हिसाब से किया तो मेरे 15 लाख होने चाहिए। तो ऐसे कहने का तात्पर्य है जो लोग केवल पैसे के लिए भागवत की कथा करते हैं ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं। क्योंकि वो जो मर्म है या भगवान का जो तत्व का सार है वो भूल जाते हैं, और लोग जो सुनना चाहते हैं उसके आधार पे वो बताना चाहते हैं। खास करके ऐसे भागवत कथा में रासलीला के 5म अध्याय या 10म स्कंद के जो रासलीला के अध्याय है उसके बारे में सुनना चाहते हैं लोग। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, और डिवोटी, a neophyte devotee has very little taste for hearing from the authorities. Such a neophyte devotee makes a show of hearing from the professional man to satisfy his senses. This sort of hearing and chanting has spoiled the whole thing. So one should be very careful about the faulty process. The holy message of Godhead as inculcated in the Bhagavad Gita or the Srimad Bhagavatam are undoubtedly transcendental subjects, but even though they are so, such transcendental matter are not to be received from the professional man, who spoils them by serpent spoils milk, simply by the touch of his tongue. प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं कि ऐसे जो प्रोफेशनल जो भागवत रिसाइटर है उनसे नहीं सुनना चाहिए,
और उदाहरण में देते, जैसे दूध रहता है, अगर आप सांप ने, एक जहरीले सांप ने वो दूध पिया है और उसके बाद अगर कोई पीता है तो क्या हो जाएगा, उससे भी वो जहर का असर हो जाएगा। इसलिए ऐसे जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स रहते हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मधुर रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें भक्ति नहीं है, तो भक्ति नहीं तो विष के समान है। जो भी हम सुनते हैं, भगवान की भक्ति करने की इच्छा अगर नहीं उत्पन्न होती तो भागवत सुन के कुछ फायदा नहीं। इसलिए प्रभुपाद बारंबार कह रहे हैं कि भागवत, हालांकि कोई भक्त ठीक से ना भी बताए, उसे भागवत बताना नहीं आए, लेकिन उसमें भक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति से हम भागवत सुन सकते हैं। अगर आप हमारे शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज आप देखोगे, उनकी, वो इतने विद्वान, इतने पंडित थे, लेकिन वो स्वयं अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि उनके गुरु महाराज जो थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनसे एक तरह से देखा जाए भौतिक रूप से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कुछ पढ़े नहीं थे, कुछ विद्वान नहीं थे, कुछ नहीं आता था उनको, लेकिन उनमें भक्ति थी, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उनसे सुनते थे। तो ऐसे हमें महाभागवत से सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम। तो ये यहाँ पे भी हालांकि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम है उस पर तात्पर्य शिला प्रभुपाद ने लिखी है, तो हम एक तरह से केवल चर्चा कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वही बता रहा हूँ। जो इसलिए प्रभुपाद भी कहते थे जो हमने सुना है हमारे गुरु से, वो भी अगर हम बताए, उतना ही बताए तो भी बहुत हो गया। शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनकी एक आदत थी, वो जब भी प्रवचन देते थे अपने कान में ये हेडफोन डालते थे, हेडफोन डाल के टेप रिकॉर्डर, पहले के ज़माने में छोटा सा कैसेट प्लेयर रहता था, तो कैसेट प्लेयर लगा के हेडफोन डालते थे, और जो भी प्रभुपाद ने बोला था वही वापस बोलते थे। प्रभुपाद ने बोला हाँ हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, वही दोहराते थे, जो प्रभुपाद बोलते थे वही दोहराते, लेक्चर सुन के। और लोगों को लगता था वो क्या सोच सोच के, इतना ध्यानपूर्वक सोच सोच के लेक्चर दे रहे करके, लेकिन केवल गुरु की वाणी वो दोहरा रहे थे। इसलिए अभी बाद में इस्कॉन में जाके सबसे बड़े संस्कृत के स्कॉलर बन जाते, क्योंकि गुरु की वाणी वो दोहरा रहे थे, बहुत बड़े विद्वान बन जाते, तो गुरु की कृपा उसे प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य है, प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं कि भागवतम हमें भागवत से सुननी चाहिए, जो भागवत का मतलब है भगवान का भक्त, उससे सुनना चाहिए। और प्रभुपाद और एक यहाँ पे कहते हैं कि शुरुआत में जो नए भक्त रहते हैं उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनने की जो रस रहता है वो नहीं रहता है, उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनने में पसंद नहीं आता है। इसलिए जब हम भागवत से सुनेंगे तो रस जो है हमारे आकर्षण भागवत सुनने का वो बढ़ेगा। अगर हम ऐसे संग में भागवत सुनेंगे जब जहाँ पे सब भक्तों की इच्छा है, यहाँ पे भी हम अभी सत्संग करें, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन में भी आप सुनने की इच्छा है, हम कह रहे हैं, तो ऐसे संग में हमें भागवत सुनने की और इच्छा प्रकट होगी। जैसे हमने कल भी उदाहरण दिया था कि जिसे ये खास करके जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस जिसे है उससे क्या होता है, उसे शुगर केन जूस मीठा नहीं लगता, लेकिन जॉन्डिस का इलाज क्या है, शुगर केन जूस ही है। बार बार वो पिएगा तो एक दिन ऐसा होगा उसकी जॉन्डिस कम हो जाएंगी और उसे शुगर केन जूस जो मीठा है वो मीठा लगेगा, नहीं तो उसे कड़वा लगता है। तो वैसे ही भागवत शुरुआत में हमें किसी को सुनना पसंद नहीं आता है। ये तो पहले का अध्याय तो ठीक है, जैसे हम आगे जाएंगे दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, खास करके दूसरा स्कंद और तीसरा स्कंद सब दिमाग के ऊपर से जाएगा, क्योंकि सब ब्रह्मांडों के बारे में चर्चा है। वहाँ पे मेरू सुमेरु बड़े बड़े ऐसे ऐसे कहा गया कि ऐसे ब्रह्मांड, ऐसे बड़े बड़े पेड़ है, बड़े बड़े फल है। तो ऐसा जब सुनते हैं तो जो हमारी बुद्धि रहती है वो विश्वास करने को थोड़ा संकोच करती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो भी भागवत में लिखा है वो सब सही है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने प्रवचन के बीच में कहा कि ऐसे पक्षी है जो इस ग्रह से दूसरे ग्रह में उड़ के जाते हैं। तो हमने पक्षी देखे, कौवे देखे या तोते देखे, वो इसी ग्रह में एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उड़ के जाते हैं। या अगर आपने डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा तो पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, इतना ही हमने देखा है। लेकिन प्रभुपाद ने जब कहा कि एक पक्षी एक ग्रह से दूसरे ग्रह में उड़ के जाते हैं तो सब भक्त सोच में पड़ गया, ऐसा कैसा हो सकता है। तो शुरुआत में हमें विश्वास हो ना हो, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए जो भी व्यासदेव ने लिखा है वो सब सही है। तो प्रभुपाद दो उदाहरण देते हैं। जो पशु की विष्ठा जो रहती है उसे कहते हैं अशुद्ध, और खास करके हमने गलती से उसे पाँव या हाथ लग गया तो हमें स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। लेकिन वही पुराणों में, वही हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गाय का जो गोबर है वो शुद्ध है। गाय का गोबर इतना शुद्ध है कि अभिषेक में, भगवान के अभिषेक में इस्तेमाल करते, इतना शुद्ध है कि हमारे
ऑल्टर में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे घरों के सामने लगाते हैं, तो इतना शुद्ध है। तो गाय भी एक पशु है, लेकिन गाय साधारण पशु नहीं है, गाय दिव्य है, उनका जो गोबर है दिव्य है। वैसे ऐसे कहते हैं किसी की हड्डी को हाथ लगाया तो भी स्नान करना चाहिए। तो हम ऑल्टर में जो शंख बजाते हैं, तो शंख भी एक हड्डी है, तो एक जो कॉन्च रहता है जो उसकी हड्डी है, लेकिन ये शंख शुद्ध है। तो इसलिए कभी कभी दिखता है कि शास्त्रों में अलग अलग कहा गया है, लेकिन सब सही है। मैं कल ही पढ़ रहा था, अगर आपने नरसिंह भगवान के बारे में सुना रहेगा, तो नरसिंह भगवान खास करके जब प्रकट हुए, अभी नरसिंह चतुर्दशी है, आने वाले अगले से अगले रविवार को है, 15 तारीख को। तो नरसिंह भगवान एक प्रकट होते हैं तो खंबा तोड़ के प्रकट होते हैं। तो आप पढ़ोगे पुराणों में ऐसा भी उल्लेख है, नरसिंह भगवान उड़ के आते, फ्लाई करके आते ऐसा। तो हर बार नरसिंह भगवान खंबा तोड़ के आएंगे ऐसा कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि नरसिंह भगवान हर मनवंतर में बार बार अवतार लेते रहते, बार बार आते रहते। तो एक बार खंबा तोड़ के आए, एक बार उड़ के भी आए, तो ऐसे उल्लेख है। तो इसलिए हमें जब शास्त्र पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा विचलित नहीं होना चाहिए। एक बार तो लिखा आप खंबा तोड़ के आते हो, लेकिन हमें जानना चाहिए कि ये इवन भागवतम में कितने मनवंतरों की बात कह रहे थे। हमारा तो 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वां मनु चल रहा है, तो ऐसे 14 मनु रहते हैं। तो कब के मनु की बात चल रही है और कब भगवान ने अवतार लिया, जैसे अब मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। मत्स्य अवतार जो है, भगवान की मछली के रूप में बड़ा अवतार भगवान ने लिया था, तो उसमें भी आप देखोगे अलग अलग वर्णन दिया गया है। लेकिन हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो भी कहा है, व्यासदेव जी ने लिखा है, वो सब सही है, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से केवल हम अभी के हिसाब से देखते हैं। लेकिन जब सुखदेव महाराज भी बोल रहे थे तो अभी के हिसाब से नहीं बोल रहे थे, कभी पीछे जाते थे, कभी कभी उनकी दूरदृष्टि आगे भी बोलते थे, भविष्य में जाके बोलते थे। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि शुरुआत में अगर हमें विश्वास या आसक्ति नहीं है कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो हमें बार बार भागवत से कृष्ण कथा सुननी चाहिए, तो आकर्षण बढ़ जाएगा। और लास्टली, a sincere devotee must therefore be prepared to hear the Vedic literature like the Upanishad, Vedanta and other literature left by the previous authorities or Goswamis for the benefit of his progress. Without hearing such literature, one cannot make actual progress. And without hearing and following the instruction, the show of devotional service become worthless and therefore a sort of disturbance in the path of devotional service. Unless therefore devotional service is established on the principle of Shruti, Smriti, Purana and Pancharatrika authority, the make show of devotional service should at once be rejected. An unauthorized devotee should never be recognized as a pure devotee. By assimilating of such messages from the Vedic literature, one can see the all-pervading localized aspect of the personality of Godhead within its own self constantly. This is called समाधि। तो प्रभुपाद यहाँ पे थोड़ा सा उल्लेख समाधि का करते हैं। तो समाधि का मतलब क्या है कि हम परमात्मा को हमारे हृदय में देख सकते हैं, उसका मतलब है समाधि। इंग्लिश में आपको कहा है डीप कॉन्टेम्पलेशन ऑफ सुपर सोल विद इन द हार्ट, या विष्णु विद इन द हार्ट। भगवान को जब हम परमात्मा के रूप में देख पाएंगे हमारे, तो हम सही समाधि में है ऐसा जान पाएंगे। लेकिन जो भक्त है वो हमेशा समाधि में रहते, क्योंकि वो भगवान को हर जगह पे हर वस्तु में देख सकते हैं। प्रसाद के रूप में भगवान के दर्शन लेते हुए, भगवान की जब कथा सुनते हैं तो हम जानते हैं कि भगवान की कथा और भगवान में अभिन्नता है। तो ये एक मुद्दा कहते हैं। दूसरा, प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लोगों से जिसे श्रुति, स्मृति, पुराणा और पंचरात्रिक विधि के बारे में मालूम है, ऐसे लोगों से कभी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग केवल बोलने के लिए भागवत बोलते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या में, अपने स्वयं के जीवन में ना तो कुछ नियमों का पालन करते, ना कुछ उनकी ना तो साधना रहती, ना तो नाम स्मरण होता है, ना तो 4 नियमों का पालन, कुछ नहीं होता है। केवल बोलने के लिए वो बोलते हैं, क्योंकि वो उनको माता सरस्वती की कृपा से बोलना अच्छा आता है, तो बोलते तो है, लेकिन जब वो बोलते हैं लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, या जो भक्ति है भगवान के प्रति भक्ति करने की वो बढ़ेगी नहीं। हम सहज समझ सकते हैं। प्रभुपाद एक उदाहरण भी देते हैं कि एक औरत थी, वो एक भागवत सप्ताह में गई थी, और भागवत सप्ताह में जाके बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि भागवत देने वाले 7 दिन बाद वो पूछते कि ए माता, आपको क्या अच्छा लगा कि आप इतना हर दिन रोती थी? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बकरी थी, तो थोड़े दिन पहले मर गई थी, और आपकी जो दाढ़ी है, जो भागवत दे रहे उसकी दाढ़ी थी, तो आपकी दाढ़ी हिलती थी, तो मुझे बकरी की याद आती थी और मैं रो रही थी। तो ऐसे लोग क्यों रोते हैं क्या मालूम है? इसलिए हम देखते हैं भागवत सप्ताह में कभी कभी लोग रुमाल लेके जाते हैं, या रुमाल भी बांटते हैं, तो लोग रोते रहते, इतना रोते हैं कि घर जाने के बाद जैसे थे वैसे ही पाप करते।
केवल वो समय के लिए थोड़ा रोना धोना हो जाता है, लेकिन आगे जाके क्या नियमों का पालन कर रहे हैं वो नहीं होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद की कृपा से, आचार्य की कृपा से एटलीस्ट जो सही गुरु शिष्य परंपरा में है, जो संप्रदाय में है, उनको नियम दिए जाते हैं। हमें 4 नियमों का पालन करना रहता है। नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाता है, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कैसे की वो सिखाया जाता है। नहीं तो केवल भागवत बोलने के लिए बहुत लोग हैं। ऐसे तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता है जो सनातन धर्म से नहीं है लेकिन भागवत बोल सकते, भागवत के बारे में मालूम है, लेकिन उनके सुन के कुछ फायदा नहीं। लेकिन मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। अगर किसी को सनातन धर्म से नहीं है, जो हिंदू में नहीं था, मैं यहाँ बैठने से पहले जस्ट 10 मिनट पहले मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था। तो ये एक माता जी है, वो फॉरेनर है, लेकिन वो क्योंकि अभी हम उडुपी यात्रा जा रहे हैं तो उडुपी के बारे में बोल रही थी, और उन्हें जो ज्ञान है भगवान उडुपी कृष्ण के बारे में बड़े बड़े भारतीय को भी नहीं रहेगा। मैं सोच रहा था जब मैं सुन रहा था उन्हें कि इनको कितना ज्ञान है, उनको पूरा मालूम है कि भगवान कृष्ण उडुपी के रूप में, उडुपी भगवान के रूप में कैसे आते हैं, तो पूरा विस्तार में बता रहे थे। और मैं सोच रहा था कि कितना भाग्य है। और उनको जब पूछा गया कि वो कहती रशिया की थी, वो कहती मैं रशियन नहीं हूँ, मैं इंडियन ही हूँ, क्योंकि शरीर हालांकि वो रशिया का हो, लेकिन क्या होता है उनका जो शरीर, जो मन है वो है वृंदावन में, मन है भगवान के चरणों में। तो ऐसा सुंदर, तो इसलिए कहते हैं प्रभुपाद अगर ऐसे लोगों के सुनना चाहिए जो भगवान से भक्त है, जिन्होंने श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि का विधि के बारे में ज्ञान है, इनसे अगर सुनते तो कोई सोचेगा ये इनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन जो भी इस्कॉन में है, हम जो पद्धति पालन करते हैं वो है पंचरात्रि का विधि। पंचरात्रि का विधि हम पालन करते हैं, जो डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड है, या हमारे अर्च विग्रह मूर्ति पूजा हम जो करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा वो पंचरात्रि का विधि के हिसाब से ही करते हैं। तो जो भी हम आरती करते हैं, जिसने भी आरती देखा है हरे कृष्ण मंदिर में, हम मोरजिम जाते हैं या आप पोंडा गए हो कभी भी आरती देखा है, तो वो पंचरात्रि का विधि से ही हम पालन करते हैं। और ये विधि भी नारद भगवान या नारद मुनि ने स्वयं दी है, तो नारद मुनि की जो विधि है हम पालन करते। तो ये श्लोक हो गया। तो अगला श्लोक भी बहुत सुंदर है, 10 मिनट है ये श्लोक लेता हूं मैं। अतः पुंबे द्विजः श्रेष्ठः वर्णाश्रम विभागशः सनुवस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः सो पुंबिः by the human being, द्विज श्रेष्ठ or best among the twice born, Varna Ashrama, the institution of 4 castes and 4 orders of life, Vibhagasha, by the division of Swanutistasya, of one own prescribed duties, Dharmasya, occupational, Samsiddhi, the highest perfection, Hari, the personality of Godhead, Toshanam, pleasing. तो मैं इसका तात्पर्य पढ़ने से पहले मैं, ताकि आपका ध्यान रहे, अगर भक्ति में क्या करना है किसी को मालूम होना चाहिए, ये करना है। भक्ति में आके, इस्कॉन में आके क्या करना है, ये करना है। तो क्या कहते हैं, O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste, division and orders of life is to please the personality of Godhead. सीधा एक लाइन में अगर किसी को बताना है कि इस्कॉन में आके क्या करना है, भगवान को संतुष्ट करना है, इतना ही है। टू प्लीज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ये हमारा समसिद्धिर हरि तोषणम, हरि जो भगवान हरि है उसे तोषणम में संतुष्ट करना है। तो जो भी हम नाम स्मरण करते हैं, हम श्रीमद् भागवतम करते, कथा सुनते हैं, हम मंदिर जाते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है, हरि तोषणम, भगवान हरि जो भगवान कृष्ण है उसे संतुष्ट करना। और भगवान संतुष्ट कैसे होते हैं, या तो हम गुरु या वैष्णव को संतुष्ट करें। तो हम भगवान संतुष्ट है या नहीं हम नहीं जान पाएंगे, हम भगवान से नहीं पूछ सकते भगवान आप संतुष्ट हो या नहीं। लेकिन भगवान के संतुष्ट होने के लक्षण है वो है, अगर हमसे गुरु और वैष्णव संतुष्ट है, खुश है, तो हमें जानना चाहिए कि भगवान भी खुश है। क्योंकि भगवान तो हंसते रहते, कोई भी आए, चोर भी आए सामने, कोई भी खून करके भी आए तो भगवान हंसते रहते, सबके ऊपर वो दृष्टिपात करते, कृपा देते। लेकिन भगवान सही में संतुष्ट है हम कैसे जानते हैं, भगवान के भक्तों से और खास करके गुरु से। अगर गुरु हमसे खुश है, संतुष्ट है, तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान भी हमसे संतुष्ट है। तो यस्य प्रसादा भगवत प्रसादा, यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। तो हम सुबह सुबह मंगल आरती में गाते हैं कि यस्य प्रसादा,
अगर गुरु की कृपा हमें प्राप्त हो गई, भगवान की कृपा भी प्राप्त हो गई, भगवान भी संतुष्ट हो गए। अगर गुरु की कृपा हमें प्राप्त नहीं है तो क्या है, भगवान की भी कृपा प्राप्त नहीं है। इसलिए गुरु को संतुष्ट करना बहुत आवश्यक है। तो ये श्लोक है, मैं तात्पर्य पढ़ेंगे। ह्यूमन सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 caste and 4 orders of life. The 4 castes are the intelligent class, the martial class, the productive caste, and the laborer caste. These castes are classified in terms of one work and qualification, not by birth. Then again there are 4 orders of life, namely the student life, the householder life, the retired, and the devotional life. In the best of the human society, there must be such division of life, otherwise no social institution can grow in a healthy state. And in each and every one of the above mentioned division of life, the aim must be to please the supreme authority of the personality of Godhead. तो प्रभुपाद कहते हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम है। तो इंग्लिश में पढ़ा, लेकिन हिंदी में या सारे संस्कृत में कहो तो 4 वर्ण कौन से हैं? सबसे पहला वर्ण है जो है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब जो समाज को दिशा देते हैं, खास करके मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा है ब्राह्मण के बाद होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय खास करके जो मेंटेनेंस, सबको पालन पोषण का कार्य करते हैं, लॉ ऑर्डर रखते हैं, लोगों को सुविधा प्रदान करने का काम करते हैं, या एक तरह से राज्य करके। तीसरा जो है वैश्य। वैश्य का प्रामुख्य कर्तव्य रहता था गौ की रक्षा, या जो गाय है उनकी रक्षा करना और खेती करना। और चौथा है शूद्र। शूद्र बाकी सभी वर्ण को सहायता करते थे। तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, ये चारों समाज में होने चाहिए। क्योंकि थोड़े लोग ऐसे रहे जो पंडित बड़े विद्वान रहेंगे, वो समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। थोड़े लोग ऐसे शक्तिशाली रहेंगे जो समाज की रक्षण कर सकते हैं अनचाही वस्तुओं से, उसे क्षत्रिय कहते हैं। वैश्य, थोड़े लोग हमें ऐसे भी चाहिए जो खेती करे ताकि हमें पालन पोषण, हमें खाने के लिए उत्पन्न हो, दूध, गौ रक्षा करे। और शूद्र जो बाकी तीनों वर्णों की सहायता करे, जिसे किसी में भी निपुणता नहीं है, वो बाकी के वर्णों की सहायता करते थे। तो शूद्र भी ऐसा नहीं कि हमें कम समझना चाहिए, अगर शूद्र नहीं है तो बाकी वर्णों की सेवा कौन करेगा। तो ये चारों वर्ण एक दूसरे की सहायता करके रहते थे। तो ये इसका उल्लेख भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो प्रभुपाद भी लिखते हैं कि ये 4 वर्ण भगवान कृष्ण ने किए, लेकिन गुण और कर्म के हिसाब से। आप देखोगे थोड़े लोगों के गुण क्या रहते, बहुत विद्वान रहते। हमारे यहाँ पे एक लड़का है, उसे 3 साल का है, लेकिन 3 साल के यहाँ पे उन्हें संस्कृत श्लोक बोलना इतने अच्छी तरह से आता है। तो ये कहाँ से आया? क्योंकि उनकी ब्राह्मण के गुण है उन्हें। तो गुण और कर्म, तो कर्म क्या, उसने पालन भी करना चाहिए, केवल गुण होने से फायदा नहीं है। तो और दूसरे है आश्रम। आश्रम 4 तरह के आश्रम है। सबसे पहला आश्रम जो है ब्रह्मचारी आश्रम, जो गुरु के आश्रय में ब्राह्मण का ज्ञान लेते हैं, शिक्षण लेते हैं। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, खास करके 25 साल के बाद गुरु से जब शिक्षण समाप्त होता था तो एक व्यक्ति, उसे 2 पर्याय रहते थे, या तो ब्रह्मचारी आगे पालन करे और संन्यास ले ले, या वो गृहस्थ जीवन में जाए, शादी करके संतान की उत्पत्ति करे और अपने वंश को बढ़ाए, और खास करके साइड में भगवान की भक्ति भी करे। तो दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तीसरा, जब एक व्यक्ति 50 साल का होता था तो रिटायर, या उसे वानप्रस्थ कहते थे। तो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों को घर में छोड़ के पत्नी के साथ और तीर्थ स्थान में घूमते थे, और खास करके घर का भोजन नहीं लेते थे। और वानप्रस्थ होने के बाद संन्यास में पत्नी को वापस अपने बेटे के निरीक्षण में घर भेजते थे, और जो पति रहता था वो संन्यास आश्रम स्वीकार करके सब जगह भ्रमण करके प्रचार करता था। लेकिन कलयुग में प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कि चारों आश्रम ले लो, जहाँ पे भी स्थित हो, आप गृहस्थ आश्रम में भी हो, वहाँ से भी आप भक्ति का प्रचार कर सकते हो, या ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी होके भी, तो कौन से भी आश्रम में रह के आप भगवान की भक्ति भी कर सकते हो और भगवान की भक्ति का प्रचार भी कर सकते हो। तो ये चारों आश्रम है और 4 वर्ण है। लेकिन ये चारों वर्ण और आश्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हरितोषण, या भगवान की संतुष्टि। तो हमें इस्कॉन में आने का उद्देश्य हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ भी हो जाए हमारी ज़िंदगी में, जो उद्देश्य है, सार हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं हाल ही में एक कार्यक्रम में हम गए थे, ये नए व्यक्ति थे, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसमें हमें पता चलता है कि सार अगर हम भूल जाए ना तो क्या गड़बड़ हो सकती है। तो उन्होंने खीर बनाई थी, लेकिन खीर बनाई थी, गलती से उन्होंने शक्कर डालने के बजाय नमक डाल दिया था।
तो आप सोच सकते हो जो खीर मीठी लगनी थी वो पूरी ये लग रही थी, नमकीन लग रही थी। तो गलती से हो गया था क्योंकि शुगर पाउडर जैसा दिखा तो नमक डाल दिया। तो कहने का तात्पर्य अगर सार भगवान को संतुष्ट करना अगर हम भूल गए तो भक्ति करने का कुछ फ़ायदा नहीं। हम जो भी करते हैं हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किस लिए करते हैं। अगर आपने सुबह का हमारा जपा टॉक मैंने छोटा सा दिया था तो उसमें तीसरी चाबी के बारे में जो बता रहे थे, तीसरी चाबी है संकल्प लेना। तो संकल्प हम लेते हैं कि नाम स्मरण का एक मंत्र हम ध्यान से सुनेंगे, उसका मूल उद्देश्य क्या रहता है कि हम उद्देश्य को ना भूले। मूल उद्देश्य है कि नाम को, भगवान के नाम को सुने और भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न करें। तो अगर कुछ भी हो जाए तो ये उद्देश्य हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि जो है भगवान हरि की तोषणम या भगवान हरि की संतुष्टि। और आखिरी भाग लेंगे हम थोड़े 2 मिनट में। This institutional function of the human society is known as the system of Varnashram Dharma, which is quite natural for a civilized life. The Varnashram institution is constructed to able to realize the absolute truth. It is not for the artificial demonization of one division over other. When the aim of life, that is realization of the absolute truth, is missed by too much attachment for indriya priti or sense gratification, as already discussed here before, the institution of Varnashram is utilized by selfish men to force an artificial predominance over the weaker section. In the Kali Yuga or in the age of coral, this artificial predominance is already current. But the saner section of the people know it well that the division of caste and orders of life are meant for smooth social intercourse and high thinking self-realization and not for any other purpose. Herein the statement of Bhagavatam is that the highest aim of life or the highest perfection of the institution of Varnashram Dharma is to cooperate jointly for satisfaction of the Supreme Lord. This is also confirmed in the Bhagavad Gita 4.13. तो प्रभुपाद फिर से कह रहे हैं कि ये सब वर्ण आश्रम हो या जो भी है, समाज के जो वर्ण बनाए, तो थोड़े लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय उससे नीचे है, ऐसा नहीं है, और शूद्र तो तुच्छ है ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर शूद्र परिवार में भी कोई भक्त है तो उसे ब्राह्मण से भी ज़्यादा माना जाता है। इसलिए कहते हैं जो वैष्णव है, जो ब्राह्मण है, उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वैष्णव भगवान का भक्त रहता है। क्योंकि उडुपी का मैं पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे कनकदास करके बहुत बड़े वो शूद्र परिवार से थे, निचले जाति के परिवार से, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति इतनी उनकी भक्ति थी कि भगवान उडुपी कृष्ण अभी जाओगे कि वो मुड़ जाते, पूरा 180 डिग्री टर्न हो जाते हैं भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो कहने का तात्पर्य अगर कौन से भी आप वर्ण के हो, भक्त है तो आप श्रेष्ठ हो, नहीं तो आप तुच्छ हो। लेकिन समाज में प्रभुपाद खास करके लिखते हैं कि लोग ऐसी गलत धारणाएं फैलाते हैं कि ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ है। लेकिन कलयुग में आप पढ़ोगे, पुराना में कहा है जो पिछले जन्म में असुर थे वो कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आएंगे, और जो कलयुग में जो भी जितने लोग हैं सब शूद्र है। कलह शूद्र संभवा, जो सब शूद्र, अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई तो सब शूद्र ही है। जब हम गुरु को स्वीकारते हैं, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है, तब हमें ब्राह्मण प्राप्त होता है। लेकिन जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो है अभी आप देखोगे ना तो कोई सत्य का पालन करते, ना तो नियमों का पालन करते, जो चाहे मन में करते। लेकिन है थोड़े ऐसे प्रांत है जहाँ पे ब्राह्मण पैदा भी होते, लेकिन जब तक आप गुरु स्वीकारते नहीं तो आप शूद्र ही हो कलयुग में। लेकिन जब आपकी ब्राह्मण दीक्षा होती है तब हम ब्राह्मण बनते। लेकिन ये श्लोक भी हमें याद रखना चाहिए कि श्लोक का उद्देश्य क्या है। कुछ भी हो जाए हमें भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना चाहिए, और भगवान की संतुष्टि, भगवान के भक्त खास करके गुरु और वैष्णव को संतुष्ट करके भगवान संतुष्ट है, इसका हमें पता चलता है। तो ऑलरेडी समय हो चुका है तो मैं रुकूंगा यहाँ पे। श्रील प्रभुपाद की जय।